नमस्कार। सोचिए, एक तरफ तो हम मंगल पर घर बसाने की बात कर रहे हैं, एआई की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन क्या ये अजीब नहीं कि दूसरी तरफ अंधविश्वास आज भी हमारे समाज में उतनी ही गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है? चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं एक ऐसे बयान से जो सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं। इसके सर पे मारो। ये शब्द है बागेश्वर बाबा के, जो हाल ही में काफी चर्चा में रहे। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उस मानसिकता की एक झलक है जिसकी गहराई में हम आज उतरने वाले हैं। और यहीं से उठता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। आज जब दुनिया की सारी जानकारी हमारी उंगलियों पर है, एक क्लिक की दूरी पर, तो फिर चमत्कारों और ऐसी दिव्य शक्तियों पर इतना गहरा विश्वास क्यों? यही वो सवाल है जो इस पूरी बातचीत की बुनियाद है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना एक काम करते हैं, एक हालिया विवाद को करीब से देखते हैं। एक तरफ थे एक चमत्कारी बाबा और दूसरी तरफ थी विज्ञान की कसौटी। इस टकराव ने पूरे देश को एक बार फिर विश्वास और अंधविश्वास के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। तो इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ हैं 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें लोग बागेश्वर बाबा के नाम से जानते हैं। उनका दावा है कि वो लोगों का मन पढ़ सकते हैं और चमत्कारों से उनकी समस्याएं हल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ है श्याम मानव, जो दशकों से अंधविश्वास के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। तो हुआ ये कि जब बाबा ने नागपुर में अपना दिव्य दरबार लगाया, तो श्याम मानव ने उन्हें एक सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर बाबा अपनी दिव्य शक्तियों को साइंटिफिक तरीके से साबित कर दें, तो वो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। लेकिन हुआ ये कि कार्यक्रम खत्म होने से 2 दिन पहले ही बाबा नागपुर से चले गए और यहीं से ये विवाद और भी बढ़ गया। अच्छा, तो अपनी सफाई में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो भागे नहीं हैं, बल्कि उनका कार्यक्रम 11 जनवरी तक का ही था। उन्होंने श्याम मानव को कहा कि अगर चुनौती देनी है तो उनके गढ़ यानी रायपुर में आए। लेकिन श्याम मानव का तर्क था कि किसी भी निष्पक्ष जांच के लिए एक न्यूट्रल जगह जैसे नागपुर ही सही है। इस पूरे विवाद में एक और बहुत बड़ी आवाज जुड़ी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की। उन्होंने एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठाया, अगर आप चमत्कार कर सकते हैं तो जोशीमठ जाकर जमीन को धंसने से रोकिए। मतलब ये सवाल सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि अगर ये शक्तियां सच में हैं तो उनका इस्तेमाल समाज की बड़ी बड़ी आपदाओं को टालने के लिए क्यों नहीं किया जाता। लेकिन चलिए अब इस एक मामले से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इंसान या एक जगह की नहीं है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमें अलग अलग धर्मों और समुदायों में बार बार देखने को मिलता है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस प्रॉब्लम को सिर्फ तर्कवादी ही नहीं, बल्कि खुद धार्मिक संस्थाएं भी मानती हैं। 2017 में हिंदू साधुओं की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद ने खुद 14 फर्जी बाबाओं की एक लिस्ट जारी की थी। उन्होंने लोगों को साफ साफ चेताया था कि ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहें जो धर्म की आड़ में अपना धंधा चला रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। चाहे वो गोमूत्र से कैंसर ठीक करने का दावा हो, या पति के इलाज के नाम पर किसी से उसकी बेटी मांग लेना, या फिर स्टेज पर विकलांगता ठीक करने का ड्रामा। धर्म कोई भी हो, लोगों की मजबूरी और भावनाओं का फायदा उठाने का तरीका लगभग एक जैसा ही है। तो ये सब हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है, आखिर लोग इन दावों पर यकीन कर ही क्यों लेते हैं? अब हम इसी साइकोलॉजी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई गहरे कारण हैं। पहला, लोग सोचते हैं कि सिर्फ अनपढ़ लोग ही इसका शिकार होते हैं, पर ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी फंसते हैं। असली वजह है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो हमें रटना तो सिखाता है पर सवाल करना नहीं सिखाता। इससे अंधी आस्था को बढ़ावा मिलता है। और आखिर में जब कोई इंसान किसी मुसीबत में होता है, भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, तो वो उम्मीद की हर किरण को पकड़ना चाहता है। और बस यहीं पर ऐसे धोखेबाज मौके का फायदा उठाते हैं। और यही इस पूरी समस्या की जड़ है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये तो सिखाता है कि क्या सोचना है, मतलब फैक्ट्स, तारीखें, फॉर्मूले, लेकिन वो ये नहीं सिखाता कि कैसे सोचना है, यानी किसी भी जानकारी पर सवाल कैसे करें, उसकी जांच पड़ताल कैसे करें और सच और झूठ के बीच फर्क कैसे समझें। इसी स्किल को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं और इसी की कमी का फायदा उठाया जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है क्रिटिकल थिंकिंग। ये वो ताकत है जो हमें एक चालाकी भरी ट्रिक और एक असली चमत्कार के बीच का फर्क समझने में मदद करती है।
जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी ट्रिक्स को भगवान का दिया हुआ वरदान बताते हैं ताकि लोगों पर कंट्रोल कर सकें, पैसा बना सकें। और दूसरी तरफ है मेंटलिस्ट्स और जादूगर, जो लगभग वैसी ही टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन साफ साफ बताते हैं कि ये एक कला है, एक ट्रिक है, एंटरटेनमेंट है, कोई चमत्कार नहीं। फर्क सिर्फ नीयत का है। अब जरा इस रकम को देखिए, $1 मिलियन, मतलब करीब 8 करोड़ रुपए। सोचिए, ये रकम दशकों तक दुनिया भर के तथाकथित चमत्कारी लोगों के लिए एक खुली चुनौती की तरह रखी गई थी। मशहूर जादूगर और तर्कवादी जेम्स रैंडी ने दशकों तक ये खुली चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया में कोई भी इंसान अगर साइंटिफिक कंट्रोल में अपनी किसी भी अलौकिक शक्ति को साबित कर दे तो उसे ये $1 मिलियन मिलेंगे। हजारों लोगों ने कोशिश की, पर आज तक कोई भी इस इनाम को जीत नहीं पाया है। ये शायद सबसे बड़ा सबूत है कि जब विज्ञान की रोशनी पड़ती है तो ऐसे दावों का अंधेरा अपने आप छंट जाता है। तो चलिए आखिर में इस सवाल पर सोचते हैं, असली चमत्कार क्या है? दिमाग की ताकत से चम्मच मोड़ देना, या फिर इंसान के दिमाग की वो ताकत जिससे वो फिजिक्स के नियमों को समझ सकता है या जान सकता है कि चम्मच क्यों नहीं मुड़ता? अगर हम अंधविश्वास की जगह विज्ञान और तर्क पर ध्यान दें तो सोचिए, एक समाज के तौर पर हम और क्या-क्या हासिल कर सकते हैं।